कल शाम से बेसिकली खबर दिल्ली में चल रही है कि दिल्ली की कई सौ कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करके करीब 60 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी खबर कल शाम एक अरुण जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर और उसके बाद पीआईबी के एक छोटे से प्रेस रिलीज के आधार पर चलाई गई है। इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि this government today approved amendment to the existing guidelines that enables regularization of all unauthorized colonies that have come up after 2014। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस लाई है सरकार। पहली बात तो सरकार कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाई है, कैबिनेट महज एक मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन लाई है और जिसमें सिर्फ इतना रत्ती भर सा काम किया गया है कि 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2007 तक की कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात कही थी, उसको अब 2014 किया जा रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा छलावा था और इस छलावे में भी सिर्फ इतना माइनर सा चेंज है कि 2007 की जगह 2014 अमेंडमेंट कर दिया गया है। वो रिजोल्यूशन कहता था कि 2002 तक की कॉलोनीज़ को एग्जिस्टेंस के आधार पर और 2007 तक की कॉलोनीज़ को 50% कवरेज के आधार पर रेगुलराइज करेगी सरकार। ये रेजोल्यूशन जो कल अपडेट किया गया, इसमें माइनर सा चेंज करके 1 जून 2014 तक की कॉलोनीज़ को एग्जिस्टेंस के आधार पर रेगुलराइज करने की बात कही गई है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो 2007 में ये रेजोल्यूशन लाया गया, उसके बाद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा छल किया। 895 कॉलोनीज़ को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बांट दिए। सबको कहा गया कि लीजिए आपकी कॉलोनीज़ रेगुलराइज हो गई, अब आप सेल परचेज कर सकते हो, आपके नक्शे पास होंगे, आप लोग रजिस्ट्री करा सकते हो, आपके होम लोन मिलेंगे, सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। लेकिन आप सब गवाह हैं इस बात के कि 2007 से लेके और 2014 तक आज तक भी एक भी कॉलोनी में एक भी मकान का नक्शा पास नहीं हुआ। एक भी कॉलोनी में नगर निगम या विधायक फंड से कोई काम नहीं करने दिया जाता। एक भी कॉलोनी में एक भी रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? और आज ये जो छलावा किया गया है अनऑथराइज कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करने के अनाउंसमेंट के नाम पे, इसका भी सच यही है कि ऐसा ही होगा। इस रेगुलेशन के बेस पर ना तो दिल्ली की किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में रजिस्ट्री शुरू की जा सकती है, ना नक्शे पास किया जा सकते हैं नगर निगम द्वारा, और ना ही विधायक फंड या नगर निगम के फंड द्वारा कोई डेवलपमेंट का काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 3 तरह की अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं। एक या और भी हो सकती हैं, मोटे तौर पे 3 तरह की हैं। एक वो जो एग्रीकल्चर लैंड पे बनी हुई है, दूसरी वो हैं जो फॉरेस्ट की लैंड पे बनी हुई हैं। कुछ कॉलोनीज़ एएसआई के लैंड दायरे में आती हैं, एएसआई की लैंड पे इंक्रोच करके या अनऑथराइज तरीके से उसका कॉलोनी काट के बनी हुई हैं। इन सारी कॉलोनीज़ पे लोग रह रहे हैं, लाखों लोग रह रहे हैं। इनको एज ऑन डेट वहाँ के सिटीजनशिप, क्योंकि उनसे टैक्स लेते हैं, उनसे वोट लेते हैं, तो उनको तमाम सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी और दी जानी चाहिए। लेकिन उनको सिर्फ चुनाव से पहले बार बार धोखा देने की, उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं। ये उनके साथ ठीक नहीं है। इन तीनों ये जो तीनों तरह की कॉलोनीज़ हैं, इसके लिए सबसे पहले सरकार को लैंड यूज़ बदलना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ का एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसका लैंड यूज़ अलग तरीके से बदलेगा। एएसआई की जो लैंड है उसका लैंड यूज़ अलग तरीके से बदलेगा। जो फॉरेस्ट की लैंड है उसका लैंड यूज़ अलग एक्ट के तहत अलग तरीके से बदलेगा। सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। यही शीला दीक्षित जी ने किया था, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया था। आज वापस 2007 को काट के 2014 कर दिया गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। लोग इसीलिए पिछले 10 साल से रोते रहे। आज सरकार ये दावा कर रही है कि इससे, क्योंकि कल जब हमने रिएक्शन दिए तो उसके बाद तुरंत बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि ये रेजोल्यूशन उससे काफ़ी अलग है। कैसे अलग है? हमें ये बताइए कि पहले तो कौन सी कॉलोनीज़ हैं। सिर्फ इस प्रेस रिलीज के आधार पर दिल्ली की 1900, 1600 या 1300 या 895 कॉलोनीज़ के लोगों को लॉलीपॉप क्यों थमाया जा रहा है कि हम आपको नियमित कर रहे हैं? सरकार कॉलोनीज़ की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही कि इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया गया है या किया जा रहा है? दूसरा, जो
शीला दीक्षित जी ने जिस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए 895 कॉलोनीज़ को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे, ये कॉलोनीज उनसे अलग हैं या वही कॉलोनीज हैं, इस पर क्लैरिफिकेशन सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार ने यहाँ तक नहीं कहा, कल से जब से चला है बार बार, कि ऑर्डिनेंस नहीं लाए, हम सिर्फ एक अमेंडमेंट लाए हैं गाइडलाइंस में। अगर ये रेगुलेशन के बेस पर इन 60 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो हम बीजेपी सरकार से जवाब जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 10 साल से नगर निगम में बैठी हुई है। 2007 में जब ये रेजोल्यूशन मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी, मनमोहन सिंह जी की, तो उस वक्त के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी के नीत नगर निगम ने एक भी मकान का नक्शा पास क्यों नहीं किया? अगर उसके आधार पे नहीं हो सकता था तो इस रेजोल्यूशन में ऐसा क्या नया तब्दीली करके लाए हैं वो लोग जिससे अब नक्शे पास होने लगेंगे? एक भी मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई, अब इसमें रेजोल्यूशन में क्या इन्होंने तब्दीली की है जिससे अब रजिस्ट्री होने लगेगी? सरकार कह रही है खरीद फरोख्त होने लगेगी। खरीद फरोख्त का तो सवाल ही नहीं उठता। 1 इंच ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती इस रेजोल्यूशन के बेस पर, क्योंकि जब तक एएसआई की ज़मीन का, फॉरेस्ट लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज करके इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, तब तक उसको कोई, उस मकान का मालिक कैसे बेचेगा? बेचने का कोई आधार ही नहीं बन सकता। सिर्फ चुनावी स्टंट सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, और झूठ बोल के दिल्ली के लोगों को भरमाया जा रहा है। दिल्ली के लोगों पर तलवार लटकी रहेगी। और आज मैं कहना चाहता हूं कि तीनों के तीनों नगर निगम और नगर निगमों के नेता कभी भी नहीं चाहते कि दिल्ली की ये कॉलोनीज अनऑथराइज हों, क्योंकि इन अनऑथराइज कॉलोनीज को सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के रूप में इन नगर निगमों ने इस्तेमाल किया है। वहाँ पे अगर कोई आदमी अपना मकान बनाता है तो उसका नक्शा पास नहीं करते। मकान बन रहा है वहाँ पे, लेकिन वो मकान वहाँ के पार्षद, वहाँ के अफसर पर लेंटर 1-1 लाख रुपए लेके, 50-50 हज़ार रुपये लेके पर लेंटर रिश्वत ले लेके वहाँ पे मकान बनाते हैं। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होने देते। वहाँ पे सीवर के अनऑथराइज कनेक्शन लेने पड़ते हैं लोगों को। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नगर निगम से अपने मकान का नक्शा पास कराना चाहे, नक्शा नहीं हो सकता। रजिस्ट्री कराना चाहे, रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और ख़रीद फरोख्त के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक आम आदमी चाहता है कि उसको लोन मिल सके, लोन तो तब मिलेगा ना जब उसकी ओनरशिप होगी। अगर ओनरशिप ही नहीं होगी तो ना तो खरीद फरोख्त का सवाल उठता है, ना उसके रजिस्ट्री या मैप का सवाल उठता है। मैं यही कहना चाहता था। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो इसको ऑर्डिनेंस कहना बंद करें, क्योंकि आज कई अखबारों में मैंने पढ़ा, वहाँ बाकायदा उसको ऑर्डिनेंस लिखा गया है। जब सरकार नहीं कह रही ऑर्डिनेंस, तो हम उसको 4 कदम आगे बढ़ के ऑर्डिनेंस क्यों साबित करने पर लगे हुए, मुझे समझ नहीं आया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तमाम पत्रकार मित्रों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस नहीं है ये। मुझे नहीं पता क्यों सरकार को 4 और क्रेडिट देते हुए आज सब अखबारों में लिख दिया, कई सारे अखबारों में लिख दिया कि ऑर्डिनेंस लाई है। कहाँ है ऑर्डिनेंस? सिर्फ एक प्रेस रिलीज में जिसमें ऑर्डिनेंस शब्द तक का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहाँ से हम ऑर्डिनेंस ले आए, मुझे आश्चर्य हो रहा है। और जब तक ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, जब तक इसको लेके दिल्ली नगर निगम के प्रोविजंस, दिल्ली के मास्टर प्लान यानी डीडीए के प्रोविजंस, एएसआई के प्रोविजंस, एएसआई एक्ट के प्रोविजंस, फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड करते हुए एक ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। दिल्ली की इन अनऑथराइज कॉलोनीज़ को चुनाव के समय पे ये पार्टियां इसी तरह से शोषित करती रहेंगी, बार बार बेवकूफ़ बनाती रहेंगी और वोट लेने के बाद वापस उनसे रिश्वत वसूलती रहेंगी। मैं इतना कहना चाहता था।